कोई भी सरकार जब चलती है तो संविधान के मुताबिक चलती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की यानी कि वर्तमान सरकार की बात करें तो मुझे लगता है कि कानून नाम की हिमाचल प्रदेश में कोई चीज बाकी नहीं रही है। एक प्रदेश में सरकार द्वारा एक कानून सबके लिए लागू होता है। जब भी कोई नोटिफिकेशन करती है सरकार तो सबके लिए इंप्लीमेंट होता है। हिमाचल प्रदेश में 2022 में जब चुनाव हुए तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के साथ 10 गारंटियों का वायदा किया, जिसमें एक गारंटी का मैं आज जिक्र कर रहा हूं कि हर महिला को जो कि 18 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक है उसको हर महीने 1500 रुपया दिया जाएगा। कोई शर्त कोई कंडीशन तब लागू इन्होंने ना करने की बात है। अब जबकि सरकार बने हुए 2.5 साल से ज्यादा का अरसा हुआ और प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझे लग रहा है कि पहली दफा किसी लोकतांत्रिक देश में हो रहा है कि 1500 रुपए का जो वायदा किया वो वायदा तो पूरा नहीं हो रहा है। 22 के चुनाव हुए उसमें वायदा किया, 24 में उपचुनाव हुए उसमें लोग महिलाओं के फार्म भराए गए। आज महिलाएं ठगा ठगा सा महसूस कर रही हैं, वो अलग विषय हो गया। परंतु मुख्यमंत्री ये कैसे कर सकते हैं कि लाहौल स्पीति में जाते हैं तो कहते हैं लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपए दूंगा, पांगी में जाते हैं तो पांगी की महिलाओं को 1500 रुपए दूंगा, उसके बाद डोडरा कुवार जाते हैं तो वहां की महिलाओं को 1500 दूंगा, वहां उसके बाद कुल्लू में बंजार कसीस उसी में जाते हैं तो 10 पंचायतों के महिलाओं को मैं 1500 रुपए दूंगा। एक प्रदेश में एक कानून बनता है, एक कानून लागू होता है। हिमाचल प्रदेश का जो प्रदेश की जनता ने जो टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देती है, उस टैक्स के पैसे का जो खजाना सरकार का जो खजाना है उसके सरकार कस्टोडियन होती है, मुख्यमंत्री कस्टोडियन है। तो क्या ये कोई किसी लाले की दुकान थोड़ी है कि मैं इसको 1500 रुपए दे दूंगा बाकियों को नहीं दूंगा। समानांतर कानून जो है प्रदेश में बनता है, परंतु इस सरकार में कोई कानून नाम की चीज नहीं है। प्रदेश की महिलाएं अपने आप को इस सरकार में खूब ठगा ठगा सा महसूस कर रही हैं, वायदा खिलाफी हुई है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि एक ही प्रदेश में कई तरह की चीजें हो रही हैं। अभी देखिए कि 2024 में जो देहरा का उपचुनाव हुआ उसमें 66 महिला मंडलों को कोड ऑफ कंडक्ट में हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है वहां से 66 महिलाओं को लगभग 33 लाख रुपया जो है वो कांगड़ा बैंक द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट में वोटर को लुभाने के लिए, वोट खरीदने के लिए इस सरकार ने मुख्यमंत्री के दबाव में किया, बैंक ने पैसे दिए जो कि इलीगल है। तीसरा कि मैंने पहले भी मुद्दा उठाया था कि ठियोग के पास जो कि मुख्यमंत्री के परिवार की निजी जमीन है, दोस्तों की जमीन है, वहां पर करोड़ों रुपए के डंगे सरकारी खजाने से पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मिलाए गए। तो क्या एक सरकारी खजाना कोई निजी खजाना थोड़ी है? इसलिए प्रदेश में आप समझ सकते हैं कि ना तो कोई कानून है ना कोई सरकारी खजाने का जो है वो हिसाब किताब है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी इन चीजों के होने वाले हैं।